नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो पिछली वीडियो जो थी उनमें मैंने आपको शब्दभेद के बारे में पढ़ाया था और शब्दभेद के बाद मैंने आपको बताया था संज्ञा के बारे में। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी और यही जो प्यार और सहयोग है आपका हमेशा हमारी वीडियो में मिलता रहेगा और बना रहेगा। तो आज हम आगे बढ़ते हुए इसी अध्याय को आगे करते हैं जिसका नाम है सर्वनाम। तो संज्ञा का अगला जो अध्याय है, संज्ञा के आगे वाला, उसका नाम है सर्वनाम। तो पहले जान लेते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, तो सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व जमा नाम। मतलब इसका यह हुआ कि सर्व का मतलब होता है सब, नाम अर्थात संज्ञा, अर्थात संज्ञा के सभी नामों को सर्वनाम कहा जाता है। या दूसरी परिभाषा इसकी कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। या फिर संज्ञा की पुनरावृत्ति को समाप्त करने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या कि संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को समाप्त करने के लिए संज्ञा जो है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सर्व जमा नाम अर्थात सब नाम, कौन से नाम, जो संज्ञा है, उन सब संज्ञाओं के नाम को हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। अब आगे बढ़ते हुए इनके हम रूप जान लेते हैं, भेद जान लेते हैं। परिभाषा तो आपने जान ली कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को समाप्त करना, या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होना, या संज्ञा के सभी नामों को के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब आगे आता है कि सर्वनाम मूल रूप से कितने होते हैं। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सर्वनाम कितने होते हैं। तो ध्यान से रखेंगे कि मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कितने मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम कितनी होती है, मूल सर्वनामों की संख्या होती है यहां पर 11। ध्यान से देख लेंगे इसको कि मूल सर्वनामों की संख्या 11 होती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन जाता है कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11। कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कुछ, जो। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसके अलावा आता है कौन, क्या, कुछ, जो, सो। इसके अलावा और देख लेते हैं, जो के बाद सो आ जाएगा, कोई भी आ जाता है, कौन के बाद कोई, कुछ के बाद कुछ से पहले आ जाएगा कोई। ठीक है, तो कितने हो गए, 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11। ये जो सर्वनाम होते हैं ये मूल सर्वनाम होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 11 होती है। ध्यान से समझ लेना है कि प्रश्न में पूछा जाता है कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, 11। तो कुल मिलाकर इन सर्वनामों की संख्या 11 है, वो भी मूल वाले। तो ध्यान से इसको नोट कर लेंगे। मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कुछ, कोई, जो, सो, ये मूल सर्वनाम होते हैं, इनकी संख्या होती है 11। ठीक है, अब हम जानेंगे कि मूल सर्वनामों को हम अलग अलग भागों में विभाजित करेंगे। तो प्रश्न एक बन जाता है कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। अब आता है, सबसे पहले यह जान ले कि ये मैंने बताया था कि रूपांतर के आधार पर जो है शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। ये हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द, यानी कि जिनमें विकार या उत्पन्न हो, किसके आधार पर, संज्ञा, सर्वनाम और कारक के, सॉरी, लिंग, वचन और कारक के, वो गलती से हो गया, लिंग, वचन और कारक के आधार पर जिन शब्दों में बदलाव, परिवर्तन या कुछ चेंज आ जाए उन्हें हम क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। और विकारी शब्दों में मैंने आपको 4 प्रकार के बताए थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा हम पढ़ चुके हैं, ये हमारा अध्याय है सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या हुए, सर्वनाम भी हम क्या कह सकते हैं, हम इनको कहेंगे विकारी। वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब इन्हीं मूल सर्वनामों में हम लिंग, वचन और कारक के आधार पर बदलाव कर करके बहुत सारे सर्वनाम बना लेते हैं। समझ में आ रहा है कि इन्हीं को लिंग, वचन और कारक के आधार पर हम बहुत सारे सर्वनाम बना लेते हैं। जैसे कि मैं का हम हो जाएगा बहुवचन कर लेंगे, ठीक है, तू का तुम हो जाएगा बहुवचन हो गया, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी, ये कारक चिन्ह लगाकर इनमें हम बदलाव कर लेते हैं। वो ही
जो बदलाव आता है उसे हम विकार कहते हैं, यानी कि उन्हीं के आधार पर इनको क्या कहा जाएगा, विकारी शब्द कहा जाएगा। तो मूल सर्वनाम 11 होते हैं, इनमें लिंग वचन कारक के आधार पर बदलाव करके बहुत सारे हम सर्वनाम बना लेते हैं। तो ये हो गए आपके मूल सर्वनाम। अब हम जान लेते हैं कि इनको किस किस जगह पर वर्गीकृत किया गया है, किन भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो प्रयोग के आधार पर, किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं यहां से, ये जान लिया होगा मूल सर्वनाम 11 होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है पुरुषवाचक, उसके बाद आता है निजवाचक, उसके बाद निश्चयवाचक, ठीक है, उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, या 5वां लिखेंगे यहां संबंधवाचक। ठीक है मित्रों, नंबर 6 यहां संबंधवाचक के बाद आएगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो कितने प्रकार के सर्वनाम हो जाते हैं प्रयोग के आधार पर, ध्यान से समझेंगे। 2 अलग अलग प्रश्न हैं यहां, कौन कौन से, कि मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है, वो मैं लिखवा चुका हूं। और प्रश्न आएगा कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जो 11 सर्वनाम थे वो लिखवाए गए थे, वो इसी में आ जाएंगे। अब जो 11 थे उनको अलग अलग भाग में हमने यहां पर विभाजित कर लिया। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं, तो ध्यान से समझ लेंगे। तो पहले समझेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहले 3 प्रकार के यहां पर पुरुष बताए गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो कौन कौन से हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है। नंबर 3 है यहां अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कौन कौन से आएंगे, उत्तम पुरुष को जान लेते हैं कि उत्तम पुरुष पहले होता क्या है। सबसे पहले जैसे कि कोई लेखक जब किसी किताब को लिखता है, या किसी पत्रिका में या किसी न्यूज में जो भी कुछ लिखा जाता है, या कुछ जो है पत्र वगैरह लिखे जाते हैं, तो उसमें 3 प्रकार के पुरुषों का वहां पर वर्णन होता है। या किसी भी हम बात को करते हैं, कोई चर्चा करते हैं, कोई 2 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, या हम ही 2 लोग, या कोई भी 2 लोग, या कोई भी आप 2 लोग किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां 3 पुरुषों की जो है वहां वर्णन किया जाता है। सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वह पुरुष होता है जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, या लेखक होता है। लिखने के संबंध में आएगा लेखक, जो लिखेगा कि मैंने वहां पर ये देखा, मैंने वहां पर वो देखा, तो वो जो बोल रहा है वही होता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं यहाँ आपको इतने जोर जोर से चिल्ला रहा हूं, ये क्या है, ये मैं बोल रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, यहां पर उत्तम पुरुष हो गया। और मैं आपके सामने बोल रहा हूं, यानी कि आप सुन रहे हैं, यानी कि उत्तम पुरुष, यानी कि वक्ता को जो सुनेगा, वक्ता हो गया उत्तम पुरुष, और जो सुनेगा उसको वो कौन हो गया, मध्यम पुरुष। समझ में आ गया। यानी कि एक बात, कोई एक व्यक्ति दूसरे जो है व्यक्ति से बात कर रहा है, तो वो जो बोल रहा है, जो वक्ता है, वही उत्तम पुरुष कहलाएगा। और जिसके सामने बोल रहा है, जो सुन रहा है, वो क्या कहलाएगा, अन्य पुरुष, सॉरी मध्यम पुरुष कहलाएगा। और जिसके बाद जिसके बारे में बात की जाएगी, यानी कि जैसे कि वह लड़का था, हमने आपको देखा, वहां देखा, वहां देखा, मतलब कि जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो हमने आपको देखा, तो हम क्या हो गया, ये उत्तम पुरुष हो गया, आपको देखा, तो आप क्या हो गए,
जो है इसमें मध्यम पुरुष हो गए, लेकिन मैंने आपको उसके साथ देखा तो उसका मतलब वो हो गया अन्य पुरुष, यानी कि वह किसी तीसरे के बारे में जब बात होगी तो अन्य पुरुष हो गया। जो कोई सुनेगा या पढ़ने वाला होगा, किसी पुस्तक को पढ़ने वाला होगा वो मध्यम पुरुष होगा, जो लिखने वाला होगा, जो बोलने वाला होगा वो कौन होगा, वो उत्तम पुरुष होगा। तो कौन सा हो गया यहां पर, उत्तम पुरुष में आ गया मैं, के बाद इसका बहुवचन बना के हम कर लेते हैं इसको हम। समझ में आ रहा है कि मैं और हम जो आएंगे वो कहां आएंगे, वो जो आएंगे आपके उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। हमने आपको देखा या हम लोग या मैं, ये किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। उसके बाद आता है सुनने वाला या पढ़ने वाला, उसमें क्या आ जाएगा आपका, तू, तुम या आप। आप जो यहां शब्द है ये आपका आदरवाचक है, आदर सूचक, यानी कि किसी को सम्मान देंगे तो उसमें क्या हम बोलते हैं, आप। तुम बोलेंगे तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो आप जो है यहां आदर सूचक है, आदर सूचक, ठीक है। जो आप शब्द है तू, तुम, आप, तो तू बोलेंगे या तुम बोलेंगे, आप बोलेंगे, वो किसी सामने वाले के लिए बोला जा रहा है, यानी कि मध्यम पुरुष के लिए बोला जा रहा है वो शब्द। और जो अन्य पुरुष है उसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, यह, वह, ये, वे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आपका अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, यह, वह, ये, वे इत्यादि शब्द। तो समझ लेंगे यहां पर जो किसी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, यानी कि ये वाला व्यक्ति इससे बात कर रहा है इसके बारे में, तो ये वाला हो गया उत्तम, ये मध्यम और ये अन्य। कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं उसके बारे में, वह के बारे में, उनके बारे में, तो वे के बारे में, तो क्या आ जाएगा वो उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। ये ध्यान से समझ लेना इन चीजों को, बहुत विशेष है ये। आगे बढ़ लेते हैं यहां से आगे, और इसको हटाकर अगली वाली जो है व्याख्या करेंगे हम यहां, किसकी वाला, निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है, स्वयं के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति अगर कोई कार्य कर रहा है या हम कार्य कर रहे हैं तो इसमें क्या आता है, आप शब्द आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, आप। उस आप में और इस आप में बहुत आसमान जमीन आसमान का फर्क है। कैसे वाला, वह है आप जो शब्द दिया था वह आदर सूचक, यानी कि आपके लिए मैं कहूं कि आप कहां जा रहे हैं, तो मैंने कहा आदर से, यानी कि आपको आदर दिया तो उसको मैंने लिखा आप, उसको बोला आप। लेकिन ये आप जो है निजवाचक, यानी कि मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा, वह अपना कार्य अपने आप कर लेगा, वह अपना कार्य स्वयं कर लेगा, वह अपना कार्य खुद कर लेगा, मैं खुद कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, तुम अपने आप कर लोगे। तो जो आप शब्द आ रहा है वो निजवाचक के लिए आ रहा है। तो आप यहां उस वाले और इस वाले आप में बहुत अंतर है, ध्यान से समझ लेना। सूक्ष्म अंतर है लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान से समझ लेना। सूक्ष्म भी है और विस्तृत भी है। तो कैसे वाला, आप, खुद, स्वयं, तो इत्यादि जो शब्द आएंगे ये किस में आएंगे, ये आपके निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। समझ में आ रहा है, आप, खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः, स्वतः शब्द भी आ जाएगा, स्वतः। तो ये जो शब्द आए किसी वाक्य में और पूछे कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो क्या लिखेंगे, क्या जो है प्रश्न का आंसर होगा, निजवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा होगा, निजवाचक सर्वनाम आप, खुद, स्वयं, स्वतः, ये होते हैं आपके निजवाचक सर्वनाम। अगले आते हैं आपके निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चयवाचक में क्या होगा, किसी भी वस्तु को या किसी भी व्यक्ति को जो है हम इंगित करेंगे, वो भी निश्चित रूप से। कैसे वाला, जैसे कि मैं आपको कहूं कि मैंने हाथ में, जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला, मैं पूछूं कि यह क्या है, मेरे हाथ में क्या है, तो क्या आ गया, यानी कि प्रश्न बन गया क्या, ठीक है। मेरे हाथ में क्या है, तो आप कहेंगे कुछ है, तो कुछ का मतलब हो गया अनिश्चय। अनिश्चय मतलब यहां, तो कुछ जब आप कहेंगे इसमें क्या कहेंगे, कुछ, तो कुछ कहां आ जाएगा, अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। समझ में आ रहा है। फिर आएगा मैंने, और फिर मैंने वो चीज आपको दिखा दी, अरे यह तो पेन है, तो क्या आ जाएगा, यह है। तो एक चीज से तीन चीजें बन गई कि क्या है, कुछ है, अरे यह है, अरे अच्छा ये वाली चीज है, ठीक है। तो उसके बाद मैं कहूं बाहर कौन है, गेट खटखटाया, किसी ने नॉक नॉक किया, तो बाहर कौन है, तो कौन कहां जाएगा,
प्रश्नवाचक में आया, मैंने प्रश्न किया कि कौन है, फिर बताएगा कोई है, कोई है, तो निश्चय नहीं है ना, अनिश्चय है। कोई है तो सही लेकिन निश्चित नहीं है, तो निश्चित नहीं तो अनिश्चित हो गया, विपरीत हो गया। यानी कि अनिश्चय मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ और कोई, और प्रश्नवाचक सर्वनाम आ गया क्या और कौन, और फिर आएगा जब दिख जाएगा वो व्यक्ति तो क्या आएगा, अरे ये तो वे थे, तो यह है या वह। समझ में आया? तो प्रश्न बनेगा क्या कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, उसमें बनेगा कुछ कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और यह वह आएगा, और इसी का जब हम बहुवचन बना देंगे, यह का ये और वह का वे बहुवचन बना देंगे, तो क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, यह वह ये और वे। उसके बाद कुछ और कोई मैंने आपको बता दिया है यहां। उसके बाद आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में दो प्रकार के सर्वनामों को यह लिखा जाता है, जो सो। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम तो यहां पर दो प्रकार के हो गए, जो है उदाहरण के जो और सो। अब देखो ये मैंने आपके सामने यहां सर्वनाम लिख दिए हैं, लेकिन वाक्य में किस प्रकार आते हैं और हमें उनको पहचानना कैसे है, बहुत विशेष है प्रश्न। आपको जो है जेल वार्डर की परीक्षा आ रही है, यूपी कांस्टेबल की आने वाली है, यूपी टीजीटी पीजीटी की आने वाली है परीक्षा, बहुत विशेष है। इतनी बड़ी परीक्षा अध्यापक की कोई अभी तक यूपी में आई नहीं है, तो ध्यान से समझ लेंगे जो टीजीटी पीजीटी की है, तो उसमें ये बहुत सारे प्रश्नों को बहुत सरल तरीके से पूछा जाता है। अब हम इनके उदाहरण देख लेते हैं कि किस उदाहरण में किस वाले सर्वनाम में कौन कौन से उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको अभी बता चुका हूं कि ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, तो यहां आ जाता है अभी जब वह वाले आए, जैसे कि यहां थे तीन प्रकार के सर्वनाम थे, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम थे। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जब यहां मैंने लिखा था यह और वह, ठीक है, वह और यह लिखा था, तो जब प्रश्न आए कि वह व्यक्ति कौन था, तो कौन जब आए तो प्रश्नवाचक बन जाएगा, लेकिन जब केवल वह के लिए पूछे, वो इंगित करके पूछेगा आपसे, ये या तो अंडरलाइन कर देगा वो उसे कि इस वाक्य में, इस शब्द में, या वह करके पूछेगा कि वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो यहां ध्यान से समझ लेंगे इस चीज को कि जब वह आ जाए कि वह तो गंवार है, वह तो अध्यापक था, तो वह किसके लिए आ गया, वह किसी तीसरे के लिए आ गया, तो हम अन्य पुरुष में रख देंगे उसको। किसमें रखेंगे हम उस तीसरे को, वह तो, वह कौन था, अच्छा वह वो था, तो वह व्यक्ति ऐसा था, तो अब तीसरे के बारे में बात हो रही है, तो क्या है, वहां अन्य पुरुष आ जाएगा। क्या समझेंगे उसको, अन्य पुरुष। कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा या तुम्हारे पास ये वस्तुएं हैं, या तुम कल उस शहर में जाओगे, या तुम्हारा जो यह काम इस प्रकार से हो जाएगा, जो भी आपका उदाहरण आए। लेकिन जब इसमें इस प्रकार के तुम, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम, तू, तुम्हारा, तुम्हारे, मैंने भी बताया था कि लिंग वचन कारक के आधार पर इन जो सर्वनाम, मूल सर्वनाम है, उनके रूप बदल देते हैं, विकार कर देते हैं उनके अंदर, तो उनके जो रूप हैं वो कई सारे हो जाते हैं। तो तुम, तू से तुम हो गया, तुम्हारा हो गया, तुम्हारी हो गया, तुम्हारे हो गया। तो वो जो तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे जो शब्द आते हैं वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आता है निजवाचक में। मैंने बताया था निजवाचक में खुद, आप, स्वयं, स्वतः, इस प्रकार के। तो अगर प्रश्न में आए, वाक्य आए कि रवि परीक्षा स्वयं पास कर लेगा, तो परीक्षाओं में प्रश्न किस प्रकार से आता है कि रवि परीक्षा स्वयं पास कर लेगा, तो स्वयं के नीचे हमने अंडरलाइन कर दिया उसको, यानी कि रेखांकित कर दिया उस शब्द को, स्वयं को। तो पूछेगा कि स्वयं शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है, या फिर दूसरी तरीके से लिखेगा कि रवि परीक्षा स्वयं पास कर लेगा में स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है। दो प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि रवि परीक्षा स्वयं पास कर लेगा, ठीक है, तो उसमें अंडरलाइन करेगा, रेखांकित करेगा, पूछेगा कि स्वयं शब्द में
कि इस रेखांकित शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है, और मान लीजिए रेखांकित नहीं भी करता है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देगा पूरे वाक्य को, और वाक्य के बाद में शब्द लिखेगा कि स्वयं शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो क्या आएगा कि स्वयं, तो स्वयं का मतलब वो खुद के लिए आ रहा है, निज के लिए आ रहा है, तो क्या आएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देख लेते हैं निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक के जो कुछ उदाहरण है, उनको उदाहरण जानना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो आगे आता है निश्चयवाचक में कि यह है निश्चयवाचक में, तो निश्चयवाचक सर्वनाम को पहचानना कैसे है, ध्यान से समझ लो। जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में मैंने लिखवाया था यह है, वह, ये और वे, ये चार प्रकार के, इसका ये है बहुवचन है और इसका ये बहुवचन है। ठीक है, यह का बहुवचन ये और वह का बहुवचन वे। तो आएगा कि यह बालक पराक्रमी है, पराक्रमी है। तो यह के शब्द में जब यह शब्द आए तो क्या समझेंगे उसके लिए, तो यह निश्चय बता रहा है, निश्चित कर रहा है कि यही बालक पराक्रमी है। तो क्या आएगा वहां, निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाएगा, और आ जाए कि वह मेरा घर है। तो जब वह शब्द आ गया तो वो निश्चित कर रहा है वह मेरा ही घर है, तो निश्चित कर रहा है, तो निश्चित का मतलब हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, और यही का हम बहुवचन बना देंगे तो उसका भी ये और वे भी इसी में आ जाएंगे, किसमें, निश्चयवाचक सर्वनाम में। आगे देख लेते हैं कुछ उदाहरण। बहुत आवश्यक होते हैं ये वाले उदाहरण, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत कंफ्यूज करते हैं। अगला देख लेते हैं, एक चीज और ध्यान से समझ लेंगे कि यह और वह में अंतर क्या है। जैसे कि मैंने लिख दिया आपको यह है, तो यह तो होता है निकटवर्ती, क्या, निकटवर्ती, निकट हो गया, निकटवर्ती यानी कि नजदीक के लिए, पास के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यह का लिए। और जब वह आ जाएगा और ये भी इसी में आ जाएगा, और वह और वे दोनों का प्रयोग कहां करेंगे, दूरवर्ती के लिए। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्या करेंगे इसको, दूरवर्ती, यानी कि कोई वस्तु दूर है तो वहां वह और वे का प्रयोग किया जाएगा, और कोई वस्तु पास है, नजदीक है, निकट है, तो उसके लिए यह और ये का प्रयोग किया जाएगा। और यह और ये में और वह वे में मैं अंतर बता चुका हूं, समझ में आ रहा होगा कि यह निकटवर्ती होता है और वह दूरवर्ती होता है, दोनों में यही अंतर है। उसके अलावा देख लेते हैं एक चीज और, कि जहां इसके अलावा जो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं उनको मैं आपको समझा रहा हूं। तो जो अनिश्चय में आ जाता है कि कोई, और एक शब्द आता है कुछ, ये दो थे। तो जब कोई आए वो आएगा पुरुष के लिए। ठीक है, पुरुष का मतलब यहां पर केवल मेल से नहीं है, पुरुष का मतलब है यहां पर सजीव व्यक्ति के लिए, यानी कि मानव के लिए। और कुछ जब आएगा तो वो आएगा वस्तु के लिए। समझ में आ रहा है, कोई जब शब्द आए तो कोई आएगा पुरुष के लिए, कि कोई बाहर खड़ा है। मैंने बताया था कि कौन है बाहर, तो कोई खड़ा है, तो कौन भी इसमें जा जाएगा प्रश्नवाचक में, कौन। तो कौन भी कहां पहुंच जाएगा, आपका पुरुषवाचक में पहुंच जाएगा। ठीक है, कौन शब्द जो है ये वाला, ठीक है, कौन शब्द हो प्रश्नवाचक का तो वो पुरुषवाचक, पुरुष के लिए यानी कि किसी व्यक्ति के लिए बात कर रहा है। और कोई जब शब्द आए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का तो वो भी पुरुष की बात कर रहा है। लेकिन जब आए कुछ शब्द आए कि मेरी जेब में, मेरे हाथ में कुछ है, मेरी मुट्ठी में कुछ है, तो मैंने कहा हाथ में मनुष्य तो आएगा नहीं, इतना छोटा तो होता नहीं है, कोई वस्तु ही आ सकती है, तो कुछ है, तो कुछ वस्तु के लिए आ गया। मैंने पूछा कि क्या है मेरे हाथ में, मेरी मुट्ठी में क्या है बच्चों, तो क्या आएगा उसमें, तो कुछ जब आ जाएगा, क्या आ जाए या कुछ आ जाए तो वो कहां पहुंच जाएगा, आपका वस्तु के लिए प्रयोग किया जाएगा। और जब आए कोई और कौन आए तो वो पुरुषवाचक, यानी कि पुरुषवाचक नहीं, पुरुष के लिए, यानी कि किसी मानव, किसी प्राणी की बात कर रहा है वो। समझ में आ रहा है। तो ये बहुत छोटे छोटे अंतर है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपको पढ़ने को बहुत कम मिलेंगे, ये ध्यान से समझ लीजिएगा इनको।
आगे क्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहां, बहुत महत्वपूर्ण चीजें। जैसे कोई बात मैं करूं कि पानी में कुछ है, क्या आया कि पानी में कुछ है, तो जो कुछ शब्द आया है, पूछेगा प्रश्न में कि रेखांकित शब्द या इस वाक्य में कुछ शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो कुछ जब पूछा है तो निश्चित तो है नहीं, कुछ है, अरे बाहर कुछ है, जेब में कुछ है, पॉकेट में कुछ है, पानी में कुछ है, खाने में कुछ है, तो कुछ क्या है, कुछ निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा वो अनिश्चित, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं, जो एक शब्द आता है जो मैंने बताया था संबंधवाचक में, जो, सो। ठीक है, अब इसका वाक्य में हम प्रयोग कैसे करते हैं, परीक्षाओं में कैसे पूछा जाएगा, तो ध्यान से समझ लेंगे उसको। क्या है भला इसमें कि जो और सो, तो जो करेगा सो भरेगा, तो क्या आ गया इसका, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, अब जो शब्द आया और सो शब्द आ गया, तो इन दोनों शब्दों से पता चल रहा है कि संबंध कैसे बना, कि जो करेगा वही तो भरेगा, यानी कि जिसका संबंध करने से है उसी का संबंध भरने से है, यानी कि मैंने लोन लिया तो मैं ही तो भरूंगा। समझ में आया, मैं पढ़ा रहा हूं तो पैसे भी तो मैं ही लूंगा, किसी और को कैसे दे दूंगा। तो जो पढ़ाएगा सो पैसे लेगा, जो पढ़ाएगा सो परीक्षा में पास होगा, जो पढ़ेगा सो परीक्षा में पास होगा। तो ये क्या है, जो सो, यानी कि संबंध के लिए प्रयोग हो रहा है, तो ध्यान से समझ लेंगे। और एक है बहुत प्रसिद्ध है, जो बोले सो निहाल, तो समझ में आ रहा है, जो और सो, तो वो क्या है, संबंध को जोड़ रहा है। तो क्या समझेंगे इससे कि जो और जो शब्द आए सो, तो किसके लिए प्रयोग होगा, संबंध सूचक या संबंधवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया जाएगा। ध्यान से समझ लेना इन चीजों को, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। शक्तिमान देखा होगा सभी ने बचपन में, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, अब देख लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हालांकि सर्वनाम में केवल इतना ही होता है, लेकिन फिर भी बहुत जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको मैं बता रहा हूं यहां पर। जैसे कि अब प्रश्नवाचक में कौन और कुछ, ये जो शब्द अगर परीक्षा में आ जाए तो कैसे समझेंगे भला। पहले मैंने केवल आपको उनका वर्गीकरण बताया था, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको वाक्य के अनुसार जो वाक्य में परीक्षा में प्रश्न पूछेगा किस प्रकार से पूछेगा और उनको कैसे हमें हल करना होगा। तो कौन जब शब्द आएगा, तो कौन मैंने बताया था किसके लिए, किसी व्यक्ति के लिए बताया है। ठीक है, व्यक्ति के लिए बताया था, और कुछ जो बताया था वस्तु के लिए बताया था, या गुण धर्म हो, ये नई चीज है, गुण धर्म या कोई विशेषता हो। ठीक है, कोई विशेषता हो, गुण धर्म हो, तो क्या होगा, वहां पर कुछ शब्द होगा, कुछ सर्वनाम, यानी कि जो इसमें है, नहीं कुछ नहीं, सॉरी, इसमें कुछ जो शब्द नहीं आएगा, कौन के साथ में आएगा क्या। कुछ वाला जो था वो अनिश्चयवाचक में था, जो गलती से ये वहां लिख गया, तो ध्यान से समझ लेंगे इसको कि कौन के साथ क्या जाएगा, यहां क्या। ये प्रश्नवाचक दो शब्द हैं, जब क्या आ जाएगा तो समझ लेना ये आपके लिए बोल रहा है किसी वस्तु के लिए, किसी गुणधर्म के लिए। लेकिन अगर बोल रहा है कौन, तो कौन किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। अब कैसे बोला कि कौन, एक गाना सुना होगा, कौन है जो सपनों में आया, तो ये क्या है, विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाएगा कौन शब्द। और क्या आएगा, किसी तुच्छ वस्तु के लिए, किसी गुण धर्म के लिए, या किसी विशेष जो है वस्तु के लिए या किसी गुण धर्म के लिए आएगा। तो क्या आ जाएगा कि नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, तो क्या, ये जो क्या, तो क्या जो आ रहा है किसी वस्तु के लिए, किसी गुण धर्म के लिए विशेष प्रयोग हो रहा है। और कौन आया, कि कौन है जो सपनों में आया, तो कौन कोई विशेष व्यक्ति तो सपनों में आया, तो यार वगैरह तो आएगा नहीं, जिसको आपने मन में बसा रखा होगा वही तो सपने में आएगा। तो एक विशेष व्यक्ति के लिए या किसी व्यक्ति के लिए ही कौन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। बाकी जो है यहां इसमें जो है मैं सारी चीजें यहां बता चुका हूं सर्वनाम में, इससे अतिरिक्त जो है सर्वनाम से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये निश्चित रहिए। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख रहिएगा इसको। और कोई जो अगर कोई डाउट होता है तो जरूर पूछेंगे कमेंट में करके, और वीडियो शेयर, लाइक वगैरह कमेंट करते रहें, तभी आगे हमें मोटिवेशन मिलता है। समझ में आ रहा है। तो ये सर्वनाम की एक वीडियो थी, बहुत विशेष वीडियो है,
उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आप चाहते हैं, मतलब आपको जिस टॉपिक पर या जिस अध्याय पर वीडियो चाहनी है, मतलब पढ़ना है चाहते हैं, वो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। उसी हिसाब से हम वीडियो आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, क्योंकि आप ही के लिए हमारा ये चैनल है और आप ही की सुविधा के लिए घर बैठे सुविधा मिल रही है। और इतने अच्छे अच्छे हमारे चैनल पर अध्यापक हैं, तो उन सबकी मेहनत का जो परिणाम है आपको भी मिलना चाहिए और हमें भी मिलना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगली वीडियो में मिलते हैं उसी जोश और जुनून के साथ। नमस्कार।